प्रिंसिपल जो बनते हैं वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, मतलब उनके पास 15-20 डिग्रियां होंगी, उनको ही प्रिंसिपल बनाते हैं, ऐसा कुछ है? एक टीचर के व्यू में एक प्रिंसिपल के व्यू में फर्क क्या होता है? टीचर आर रिस्ट्रिक्टेड टू दियर सब्जेक्ट्स। बराबर। प्रिंसिपल को अपने सब्जेक्ट प्लस एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। हाँ, तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है कुछ कि इतनी आप डिवीजन रख सकते हो, या कोई गवर्नमेंट बॉडी जो रेगुलेट करता हो? गवर्नमेंट ने ही तो ऑप्शन दिया है प्राइवेट स्कूल्स को चालू करने के लिए। जैसे दो तरीके के स्कूल सिस्टम है, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल। बराबर। गवर्नमेंट जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ पे प्राइवेट्स को परमिशन दे रही है। आज के टाइम पे जो पेरेंटिंग होती है, क्या उसमें फ़र्क है? हमारे पेरेंटिंग में जो हमारे पेरेंट्स तो उन्होंने हमारे टीचर्स को कभी पूछा नहीं था कि आपने बच्चे को डांटा या आपने बच्चे को मारा। आज जो एरा चल रहा है, अगर आप बच्चे को डांट भी देंगे तो आप कल तक मेंटली खुद स्टेबल नहीं रहेंगे कि कल पेरेंट आके क्या पूछ लेगा। हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू द संदीप सर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ ऐसे धुरंधर है जिन्होंने 14,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, जो आज प्रेजेंटली एक स्कूल के प्रिंसिपल भी है, जिनका नाम है मनोज पांडे जी, जो प्रेजेंटली स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम के प्रिंसिपल भी हैं। तो हम ऐसे शख्स को वेलकम करते हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। नमस्ते सर। थैंक यू। तो मनोज सर, ये जो आप प्रिंसिपल हो स्वामी स्कूल के, तो ये कितने साल से हो आप वहाँ पर तकरीबन? पिछले 6 साल से। अच्छा, 6 साल से। और इसके पहले आप एज़ अ टीचर थे, एज़ अ ट्रस्टी क्या थे उधर? एज अ टीचर। ओह! ट्रस्टी की टीम एक अलग होती, ओके। जो स्कूल बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ ट्रस्टीज। अच्छा, इस अच्छा हुआ ये टॉपिक निकल गया। मुझे पूछना था इसका ये प्रोजेक्शन कैसा होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? टीचिंग टीम, ट्रस्टी, प्रिंसिपल, ये आप सबसे डिवीज़न बता पहले सकते हैं? कोर टीम होती, कोर टीम में एडमिनिस्ट्रेटर आते जिन्होंने स्कूल स्टार्ट की होती। ओह! तो जो स्कूल स्टार्ट करता है उनका एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, विजन होता है, मिशन होता है। बराबर। तो जो ग्रुप, ये 3 4 7 जो लोग मिलकर आते हैं, हुँ। ये ट्रस्टीज बोलते हैं कि इनके पास एक एम था, एक ऑब्जेक्टिव था, मिशन था, जिसको लेके इन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया। स्टार्ट किया। इसमें दोनों भी हो सकता है वो पर्सन एजुकेशन फील्ड को बिलोंग न करता हो, अच्छा, बट एक मन में अच्छी सोच है कि कोई एक ऐसी चीज हम बनाए जिससे लोगों को एजुकेशन मिले। अच्छा। तो दे कैन बी एज अ टीचर, बट वो पूरा समय स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि स्कूल चलाना और स्कूल में पढ़ाना, पढ़ाना अलग-अलग ये है। दो अलग अलग एस्पेक्ट है। और जो राइट। सेकंड टीम होती है वो टीचिंग टीम होती है। अच्छा, स्कूल के काम बहुत वेरिएंट होते हैं। हम स्कूल को एक स्टूडेंट एक टीचर की नज़र से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि यही दो है। अच्छा, फैक्ट तो यही दो है, बराबर। लेकिन आज के समय में ये एकदम एंटायरली डिफरेंट है। ये दो एक पार्ट है, अच्छा, बाकी का मैनेजमेंट लेवल है जो स्कूल को एडमिनिस्टर करता है टाइम टू टाइम किन चीज़ों की ज़रूरत है। बराबर, टुडे इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ऑब्वियसली। you have to face challenges of other schools also. राइट। So what facilities, what amenities, what features others are giving, if you are trying to cope up with that, अगर आप वो आपकी स्कूल दे पा रही है, हाँ, तो ही एक पेरेंट अपने बच्चे को वहाँ भेजने वाले भेजने होंगे। वाले। हम अच्छा, किस युग को देखे थे, जहाँ गुरु शिष्य की प्रथा थी। हाँ, एक सादा सा झाड़ था हाँ, और उसके नीचे भी टीचर स्टूडेंट बैठ के पढ़ते और पढ़ाते थे। बराबर। आज वो सिर्फ सुनने तक अच्छा रह गया है। हाँ, Even though it applies to me and you also, राइट, राइट, कि राइट। though we are a यस, part of a teachers बराबर। community, but still we won't go for that. यस, हम भी ये सोचेंगे कि कितनी अच्छी सुविधाएं हमारे बच्चों को दे सके। दे सके। तो इट्स अ कंप्लीट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ स्कूल। स्कूल ही। और इसके मतलब टीचिंग का जो डिपार्टमेंट है, उसके बाद ट्रस्टी डिपार्टमेंट आता है कि उसके ऊपर कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी है? एक्चुअली एक प्रोटोकॉल हम बोलते हैं। अच्छा, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक पेरेंटल बॉडी होती, अच्छा। दैट पेरेंटल बॉडी इज कॉल्ड एज ट्रस्टीज। ओह! इफ दे आर देयर, एवरीथिंग इज देयर। मतलब अपने माँ-बाप। हाँ, in short you can say, राइट, because they are parents. ऑब्वियसली। They have created a space, they have created a classroom, they have given you a job. So बराबर। it is always that they are parent to us, under अच्छा, whom we are working.
व्हाट गाइडेंस, हाँ, इफ वी गिव गाइडेंस कि हम ऐसा और अच्छा कर सकते हैं, हाँ, तो इन एवरी इंस्टीट्यूट इज बीन एक्सेप्टेड, वेदर इट्स अ स्वामी विवेकानंद स्कूल और मे बी अदर्स. अच्छा, हाँ, बट दे आर ऑलवेज अ बेटर थिंकर देन अस, अच्छा, बिकॉज दे नो वेयर दे आर एंड वेयर दे हैव टू मूव. बराबर, हम एक एम्प्लॉय की तरह सोच सकते हैं, दे आर ऑलवेज अ एम्प्लॉयर, तो उनको मालूम है कि और आगे क्या सोचना है. नहीं बिल्कुल ये सही, एंड इट अप्लाइज टू मी एंड यू ऑल्सो. अगर हम भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे हाँ, तो हमारे आइडियाज रहते हैं, हमारे थॉट्स रहते हैं कि हमें कैसे चलना है. बिल्कुल। ये बचपन में ना सर मुझे ऐसा लगता था, ज़्यादातर ऑडियंस को भी यही लगता रहेगा कि वो प्रिंसिपल जो बनते हैं वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। मतलब उनके पास 15-20 डिग्रियाँ होंगी, उनको ही प्रिंसिपल बनाते हैं। ऐसा कुछ है कि प्रिंसिपल ट्रस्टी चूज़ करते हैं, कि प्रिंसिपल टीचिंग स्टाफ चूज़ करते हैं? कौन ये प्रिंसिपल कैसे चुना जाता है? अभी देखिए, आपने कहा एक क्वेश्चन कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे. हाँ, अब डिपेंड करता है वो प्रिंसिपल किस प्लेस के लिए. अच्छा, जैसे मैं आपको बता दूं, हाँ, एक प्री प्राइमरी स्कूल भी है हाँ, हाँ, जो नर्सरी, जूनियर और सीनियर है. अच्छा, इसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक कोर्स है जिसको हम टीचर्स ट्रेनिंग से भी नीचे हम बोलते हैं प्री प्राइमरी के लिए होते हैं. बराबर, फिर आगे स्कूल सेक्शन के लिए आते हैं तो वहाँ पे डीएड और बीएड है. मतलब अच्छा, अगर हमारा ये क्वालिफिकेशन है, अच्छा, with graduation we are fit to become a principal at a school level. स्कूल लेवल, But if you are planning at a degree college level, हाँ, तब ऑटोमेटिक क्राइटेरिया अपसाइड हुआ, आइदर नेट या सेट आपको क्लियर क्लियर करना है. करना है। एंड इफ यू आर गोइंग टू far ahead than that as a principal of a medical college or an engineering college, then again the eligibility and criteria वो extends. तो पीएचडी लेवल तक चला जाता तो है। वो पीएचडी लेवल तक चला जाता है. तो वो फैक्ट है कि प्रिंसिपल्स मतलब ही है कि आपकी पढ़ाई तो बंद ही नहीं होती. इफ यू हाँ, आर अ प्रिंसिपल यू कांट स्टॉप लर्निंग अच्छा, एंड लर्निंग, बिकॉज वही आपको रोज एक नई चीज सिखाता है बराबर, कि क्या करना है. बराबर, एक टीचर के व्यू में, एक प्रिंसिपल के व्यू में फर्क क्या होता है? टीचर आर रिस्ट्रिक्टेड टू दियर सब्जेक्ट्स. बराबर, प्रिंसिपल को अपने सब्जेक्ट प्लस एटलीस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड. हाँ, जैसे समझो एक प्रिंसिपल क्लास में ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए, बराबर, कोई एक टीचर पढ़ा रहे. चलिए हम एक हाँ, एग्जांपल लेते हैं. मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ. बराबर, मेरी पढ़ाई में 5वीं से ही मराठी थी, बराबर, तो ठीक है, हमें रीडिंग भी आती है. बराबर, एंड एज पर द नीड ऑफ मुंबई वी आर एबल टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज ऑल्सो. बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हम अपनी चीज़ें समझ सकते, समझ समझा सकते. बराबर, अब अगर मैं मराठी का लेसन ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ कि टीचर कैसे पढ़ा रही, तो मुझे थोड़ा ज्ञान मराठी का भी चाहिए रहेगा, बिल्कुल, थोड़ा हिंदी का भी चाहिए रहेगा. मैं ये एक नहीं बोल सकता हूँ कि टीचर रखते समय सिर्फ मैथ साइंस के ही रखे जाएंगे. अच्छा, स्कूल को तो सभी सब्जेक्ट लगेंगे, तो सब अच्छा, सब्जेक्ट के आपको टीचर्स के नॉलेज हर विषय के रखने रखने होंगे. होंगे, तो प्रिंसिपल हैज टू कीप ऑन रीडिंग इफ यू वांट टू एक्सेल, या अच्छा, अपने कलीग्स में हाँ, हाँ, वो चाहे कि उसका वो रिस्पेक्ट बना, तो वो सरस्वती ही उसको वो रिस्पेक्ट दिला सकती है. अच्छा, जस्ट एक बार डिग्री होने से वो सम्मान नहीं आएगा. अच्छा। नहीं एक मेरे दिमाग में ना क्वेश्चन आता था जब स्कूल्स में मैं भी था, कि एक स्कूल में राइट फ्रॉम फर्स्ट टू लेके 10th तक, एक स्कूल में अप्रॉक्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते होंगे? एक नॉर्मल स्कूल, जैसे आप स्वामी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हम्म. आपके स्कूल में कितने नंबर्स होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी अप्रॉक्स? स्कूल्स में भी 3 सेक्शन होते हैं, जैसे अभी मैं बताया कि हाँ, प्री प्राइमरी होती है, एक प्राइमरी प्राइम सेक्शन, एक सेकेंडरी सेकेंडरी सेक्शन। सेक्शन. अब इनकी स्ट्रेंथ अगर हम हमारे यहाँ से देखें तो भी हम 1200 के करीब हैं. ओह! अब ये स्ट्रेंथ कितनी रखनी है, ये तो आपके एकोमोडेशन के ऊपर है. अच्छा, अगर आपके पास स्कूल की बिल्डिंग पर्याप्त है जहाँ पे आप हर स्टैंडर्ड को 4 क्लासरूम दे सकते हैं, हाँ। आपके यहाँ 4-4 डिवीजन हो सकते हैं. अच्छा, आज के समय में आप कुछ ऐसे स्कूल्स को भी जानेंगे जिनके पास 8-8 डिवीजन अक्रॉस ईच स्टैंडर्ड है. 8 डिवीजन। 8 डिवीजन. कुछ तो ऐसे थे जो पहले 10 डिवीजन थे जब हम आप पढ़ते थे, अच्छा, जिनके पास 10-10 डिवीजन्स हुआ करते थे एक-एक स्टैंडर्ड के. आज के तारीख में भी लोग हैं जो 4 से 6 डिवीजन, 8 डिवीजन्स के क्लासरूम हर स्टैंडर्ड में. ओह! मतलब अगर आप 5th की बात करेंगे तो 5th में 5th ए से लेके 5th ई, 5th एफ, 5th एच तक ऐसे-ऐसे अच्छा। स्कूल्स आ रहे हैं. तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस नहीं है कुछ कि इतने ही आप डिवीजन रख सकते हो, या कोई गवर्नमेंट बॉडी जो रेगुलेट करता हो? गवर्नमेंट ने ही तो ऑप्शन दिया है प्राइवेट स्कूल्स को चालू करने के लिए. जैसे 2 तरीके के स्कूल सिस्टम है, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स. बराबर,
गवर्नमेंट जहाँ नहीं पहुंच पाती वहाँ पे प्राइवेट्स को परमिशन दे रही। तो बराबर। अगर पेरेंट्स का अप्रोच है और स्कूल एकोमोडेट कर सकता है तो कोई रूल नहीं है कि यू हैव टू स्टॉप विद दिस मेनी डिवीजन, ऐसे कोई रूल नहीं है। अच्छा। पेरेंट का मेन कंसर्न है कि उसके हर डिवीजन में वो हर सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल होना है। बराबर। तो ये बड़े ग्रुप्स के जो स्कूल है आज के तारीख में हम हाँ। बोल सकते हैं दे आर मच एडवांस्ड, जो गवर्नमेंट सोचती है उससे भी बहुत आगे वो ज्यादा। रहते हैं। बहुत ज्यादा। चाहे वर्कलोड के कंपेयर में हो तो उनके वर्कलोड कम होंगे लेकिन उनको मॉनिटरिंग वर्क अदर है। बराबर। जैसे हम देखते हैं कि कुछ स्कूलों में सिर्फ पढ़ाया जाता है, हाँ। लिखा दिया जाता है। बराबर। वो उसके आगे भी होते हैं कि करेक्शन का काम है, उसको भी कंप्लीट करके ले लेना, रिमार्क भी देना। बराबर। और आज तो शायद अभी मैं ऐसा किसी से सुन रहा हूँ कि एआई जे का जनरेशन जो चल रहा है, हाँ। आने वाले समय में टीचर्स करेक्शन भी शायद एआई के थ्रू करेगी। हाँ। कुछ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आंसर है, हाँ। दे दो और दे चेक दो। होके आ जाएगा चालू भी हो कि- चुका है सर। अच्छा, चालू भी हो। हम तो सिर्फ नाम सुन रहे हैं, हाँ। नहीं ये लेकिन होता जो है। फील्ड में है दैट इज अ फैक्ट कि हो सकता है नहीं स्टार्ट भी हो वो चुका तो हो। ठीक है, लेकिन मुझे जो दिखता है, सुनने में आता है जितना, कि डे बाय डे या हर ईयर बीएमसी स्कूल्स जो होती है वो दिन ब दिन शट डाउन होती जा रही है, ईयर बाय ईयर थोड़े कम होते जा रहे हैं। बीएमसी ने तो लास्ट 2 ईयर में मिरेकल किया है। क्या? करीब करीब डेटा साइज मुझे ऐसा लग रहा है 1 लाख बीएमसी में लास्ट ईयर में स्टूडेंट एनरोल हुए हैं। और इस समय बीएमसी की क्लासेस फुल चल रही हैं। ओह। लेकिन उन्होंने भी समय के साथ एक परिवर्तन लाया। वो परिवर्तन क्या? ये था कि पहले बीएमसी स्कूल्स का मतलब होता था हिंदी माध्यम, हाँ। उर्दू माध्यम, मराठी माध्यम, गुजराती माध्यम। बराबर। बीएमसी ने एक ट्रेंड देखा कि कितने भी वर्ग के पेरेंट हो, चाहे निम्न से निम्न वर्ग जिसको हम बोलते हो, हाँ हाँ। उसको भी आज के समय में ये है कि वर्नाकुलर मीडियम में बच्चे को एजुकेशन नहीं देना है। अच्छा। तो उसका रुझान कहाँ था अब तक? इंग्लिश मीडियम की तरफ। बराबर। अब इंग्लिश मीडियम में हर तरीके के स्कूल है, बराबर। स्लम्स के स्कूल है, वेल बराबर। डिफाइंड स्ट्रक्चर वाले स्कूल्स है। बराबर। तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इंग्लिश मीडियम में एडमिशन ले रहे थे। अच्छा। अब ये चीज बीएमसी को जनरलाइज हुई हाँ। कि हम वर्नाकुलर मीडियम में अगर स्कूल्स कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे पास बच्चे नहीं नहीं रहेंगे। रहेंगे। तो उन्होंने भी एक नई पहल शुरू की एमपीएस स्कूल के नाम पे। वो क्या है? वो बीएमसी के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। अच्छा। तो मतलब अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जिसने एक समय ये ध्येय रखा था कि हम अपनी भाषा को, राज्य की भाषा को और देश की भाषा को आगे बढ़ाएंगे, हाँ। आज वो भी ये मान लिए हैं कि हमें भी अब अंग्रेजी माध्यम में जाना है। और अभी आप एसएससी एमपीएस पब्लिक स्कूल के बाद अब उनके आप देखेंगे अपने पास की एरिया में पूनम नगर है, वहाँ पे उन्होंने सीबीएसई स्कूल चालू किया बीएमसी ने, अच्छा। और उसके एडमिशन्स फुल हैं। बीएमसी में सीबीएसई स्कूल Admission- महाराष्ट्र में, हाँ, महाराष्ट्र के ये आपके अंधेरी क्षेत्र, अंधेरी क्षेत्र में। हाँ, और अरे। वर्ली के क्षेत्र में आईसीएससी स्कूल उनकी फुल चल रही है। वो भी बीएमसी स्कूल? वो भी अरे BMC मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। हाँ, नहीं ये फैक्ट है, आप चेक करेंगे, आप तो अच्छा। अंधेरी ईस्ट के हैं तो आपको एक दिन में मालूम बिल्कुल पड़ जाएगा ये। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हाँ। हम अपने मिशन से भटक रहे हैं। जो हमारे बराबर। राज्य सरकार का मिशन है हाँ। वो कहीं ना कहीं, हम एजुकेशन देने में तो सेटिस्फाइड है, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये मान लिए हैं कि इनका भी स्कोप नहीं है। नहीं है। जो कि एक गवर्नमेंट को, एक स्टेट गवर्नमेंट को या एक महानगर पालिका को ये बिल्कुल। कभी नहीं मानना चाहिए कि अपनी भाषा पे हाँ। हमें डाउट है। वो प्रमोट तो अच्छा। होना ही चाहिए, लेकिन मे बी जो एजुकेशनिस्ट बैठे होंगे बीएमसी में भी, ये उनकी भी सोच होगी। वो तो मतलब इन शॉर्ट अब शायद से मैं बोल सकता हूँ राज्य सरकार थोड़ा झुक रही है पब्लिक के इंटरेस्ट पे। ये पब्लिक का इंटरेस्ट तो है ही है, हाँ। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपने इंफ्रा दिया है। हाँ। इंटरनल जो व्यवस्था होनी चाहिए वो वहाँ के पेरेंट्स बता पाएंगे कि कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। अच्छा। अभी मैं तो ऐसे बीएमसी स्कूल्स के बारे में जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ। कुछ एक पेरेंट, मे बी आई एम नॉट श्योर अबाउट वेदर इट इज अ फैक्ट और नॉट, ओके। even they are struggling with teachers because तो they have not appointed nor recruited a proper procedure of appointment of teacher for such a school. अच्छा। हाँ, ये ऐसा सुनने में आता है कि कोई एनजीओ है जिनके माध्यम से वो टीचर्स रखे जाते हैं, दे आर बीइंग पेड आर्ली बेसिस। तो अच्छा। हम कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट वाले सेक्टर में हमारे
बीएमसी या राज्य सरकार भी इस मॉडल को लाना चाह रही है, अच्छा, जो उनके लेवल पे तो नहीं ठीक है, बराबर है। बिकॉज पीपल हैव एन एक्सपेक्टेशन कि जब स्टेट गवर्नमेंट बॉडी लोगों को जॉब दे रही होगी तो दे आर वेल क्वालिफाइड and they are deserving who can give their best to the students. But Right. how much it is there, it is so well known by BMC only. राइट As an external agency, we can't answer to that part. राइट, वो तो है। बट मैं भी एक टीचर हूँ, आप भी एक टीचर हो। हम लोग ने कई बार ऐसे टीचर्स देखे हैं, मतलब जो ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो आप हमसे काफी बेहतर पढ़ाते हैं बच्चों को। मतलब वो एकदम एक्स्ट्रा अलग ही लेवल पे जाके पढ़ाते हैं और बच्चे लोगों को वो अच्छा भी लगता है। क्या आप गवर्नमेंट को भी नहीं देखना चाहिए? अभी ठीक है, अब क्वालिफिकेशन मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं। क्वालिफिकेशन शुड बी सेकेंडरी एंड फर्स्ट शुड बी द स्किल्स। ऐसा लगता है आपको? एक एग्जाम्पल मैं आपको क्रिकेट का देना चाहूंगा। हाँ हाँ, कपिल देव हमारे इंडिया के सबसे आइडियल, बराबर जिनको गावस्कर, कपिल देव और वर्तमान में जो पीढ़ी अभी जस्ट सचिन तेंदुलकर का दौर। बराबर। कपिल देव का एरा हमने खेलते हुए देखा, बाद में उनको इंडिया के कोच के लेवल पे देखा। अच्छा, अ पर्सन जिनकी कैप्टनशिप में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, बिल्कुल। बहुत अच्छे प्लेयर, और उनके कोच के समय इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। अच्छा, तो प्लेयर वाज वेरी गुड राइट एज अ स्टूडेंट, राइट बट व्हेन ही बिकेम अ टीचर ही वाज नॉट सक्सेसफुल। राइट Second example, Sachin Tendulkar, a very good batsman, a very good bowler also at many of the time. बराबर। But when he became captain, he was not successful as a captain. कैप्टन। तो टीचिंग फील्ड में आने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो होना ही वो चाहिए। फुलफिल करना ही चाहिए। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक स्कूल लेवल पे हेडमास्टर हूं, तो बीएड एक क्राइटेरिया है। बराबर। इस फील्ड में आने के पहले हाँ। मुझे ऐसा लगता था बीएड क्यों करना है। मैं बर- भी किसी पर्सन ए को देखा, हम्म, ही हैज वेरी सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। बराबर। अब आपने एक क्वेश्चन बहुत प्यारा सा पूछा था कि कभी कभी आदमी के पास डिग्री नहीं है पर वो पढ़ाता डिग्री वाले से बहुत अच्छा है। बराबर। मतलब इतने साल के तजुर्बे से मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि उसने लाइफ में लर्निंग के समय रियल प्रॉब्लम फेस किया था। अच्छा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इज हाँ। इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी C स्क्वायर। उस बच्चे को अपने समय में ये बहुत टफ लगता था। बराबर। तो उसको रीजन मालूम था कि क्यों टफ लगता था, कि ये रीजन था, मैं इस फॉर्मूले को नहीं पकड़ पाया। बराबर। तो जब वो टीचर बनता है तो वो वहां से स्टार्ट करता है, तो वो उस बच्चे को भी टच कर लेता है जो उसकी तरह होता है। और बराबर। जो शार्प स्केल पे रहता है वो तो सोचता है सर बहुत बारीक से जाके पढ़ा रहे। हाँ। और जिसको वो डिफिकल्ट था उसको लगता है कितना अच्छा पढ़ा है, ये चीज पे तो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा था, सर ने वो भी बता दिए। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया। हाँ। तो कभी कभी एक अच्छा टीचर क्या सोचता है कि अगर ये 35 का स्क्वायर है तो ऐसे फटक से बोल देता है 5 का स्क्वायर 25, 3 4 12, 1225। मैं बोल के निकल गया। हाँ। और मुझे ये मालूम है बाकी के बच्चों को भी ये आता होगा। हाँ। दूसरा बच्चा या तो दो ही चीज सोचेगा, या तो ये सर सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट इन्होंने बताया, बराबर। और या तो रट के आए होंगे, बराबर। लेकिन वो एक ट्रिक था बराबर। जिससे उन्होंने इसको आंसर किया। बराबर। अब जिस दिन ये लोएस्ट लेवल की ट्रिक बच्चे तक पहुंच जाएगी, उसको भी वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो स्ट्रगल करके ऊपर आते और टीचर बनते हैं, ये फैक्ट है कि उनके मेथोडोलॉजी और समझाने की स्किल आर मच बेटर देन दोज हु आर क्वालिफाइड। लेकिन ऐसा ये फैक्ट भी नहीं बोल सकते। हाँ। मोस्ट ऑफ द Most केसेस of the हम किसी cases. चीज को तो रिजल्ट मतलब हाँ, वो ओरिएंटेड तो मैं वही सोचता हूँ, क्यों ना ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स को भी, ऐसे कई सारी कंट्री आप देखोगे तो स्कूल्स और कॉलेजेस में पहले उनका ये डिग्री या डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे जाते, पहले उनके स्किल्स देखे जाते हैं। उनका पहले डेमो लेक्चर्स लिया जाता है, फिर बाद में उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। दरअसल हमारे जो सिस्टम है, हाँ हाँ। या मुझे हमारे नहीं, मैं बोलना चाहूंगा इट्स अप्लाइड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एवरीथिंग। वो तो रहता है, वो उसके तो अलावा उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ही और शी कैन बी अ कैन बी टीचर। टीचर, राइट। बिफोर दैट देयर इज नो एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दैट। म्यूजिक, राइट। तो skill will be there, that is the fact, but that will always be a second. राइट। If you didn't hold a degree, you won't get an merit to enter the door. राइट। तो वो डिग्री के बाद ही स्किल्स काम आती है। बराबर है। तो उसके अभी हमारे एरा, आपके एरा, सर इतने एरा में पेरेंटिंग हमारे माँ बाप लोगों ने भी किया था और काफ़ी अच्छी तरह किया था, इसलिए आज हम और आप यहाँ बैठे हैं। और
आज के टाइम पे जो पेरेंटिंग होती है, क्या उसमें फर्क है? मुझे तो लगता है ज्यादा फर्क है। आपके हिसाब से क्या लगता ज़्यादा है? नहीं, बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है। हमारे पेरेंटिंग में जो हमारे पेरेंट्स तो उन्होंने हमारे टीचर्स को कभी पूछा नहीं था कि बराबर। आपने बच्चे को डाँटा या हम्म, आपने बच्चे को मारा। बर एक लाइन बोलकर जाते थे कि बच्चा आपको सौंप दिया है, हाँ, इसको आगे बढ़ाना आपकी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। आज जो एरा चल रहा है, अगर आप बच्चे को डाँट भी देंगे, तो आप कल तक मेंटली खुद स्टेबल नहीं रहेंगे कि कल पेरेंट आके क्या पूछ लेगा। हाँ। तो अब कैसे है कि अब आपके हाथ हाँ, बंधे हुए हाथ में आपको आपका फुल फ्लेज परफॉर्मेंस देना देना है। है। तो वो जो आप स्किल्स की बात कर रहे हैं, अब वो स्किल्स आर गोइंग टू मैटर अ लॉट राइट। कि हाउ टू हैंडल द चाइल्ड विदाउट स्कोल्डिंग हिम बराबर। और विदाउट बीटिंग हिम। आप मार तो सकते ही नहीं। अभी तो बिल्कुल। जो नए एजुकेशन Rules। सिस्टम में हमारे रूल है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट इज स्ट्रिक्टली बैंड। और एक पेरेंट कंप्लेन कर रहा है तो वो टीचर्स इतना डरा हुआ है कि मे बी आई कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम माय जॉब जॉब ऑल्सो। ऑल्सो। तो अब स्किल्स की बहुत ज़रूरत है इस समय में कि हमें एक क्लास में अपने एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करना है, हम्म, पढ़ाना भी है और बच्चे को करके लेना भी है। हमारे समय में टीचर्स, मुझे ऐसा लगता था, दे वेयर मोर अटेंटिव। बराबर। हर बच्चे का उनको पता होता था कि ये पढ़ता कैसे है, इसे पढ़ाना कैसा है। बराबर। और वो डांट देते थे तो शायद हम भी गुस्सा होते थे, तो वो कुछ मिनटों घंटों का होता था। हाँ, अब मुझे आज तक याद नहीं कि हमारे किसी टीचर्स के मन में आज कोई द्वेष होगा। बराबर। मार हम भी खाए हैं, पनिशमेंट मिला हुआ है। बिल्कुल। लेकिन आज तो बच्चे को अगर आपने डांट दिया तो मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड है उसका एजुकेशन कंप्लीट होने तक, या इवन दो आफ्टर दैट ऑल्सो। तो ये जो चेंज आया है कि हम अपने एल्डर्स को बराबर। रिस्पेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग में। पहले ये नहीं था, हमारे में ये था गुरु हैं तो हमारी परंपरा ही यही थी कि गुरु हमेशा पूजनीय होते हैं एंड वी हैव टू बो डाउन। और वो आज भी, चाहे मैं हूँ आप हो, हमारे टीचर सामने आ जाते तो वी फील प्राउड राइट। कि 100 लोग क्यों ना खड़े हों और हम कितने भी बड़े ना क्यों हों, उनको प्रणाम किए बिना हम आगे जा ही नहीं सकते हैं। पर अब धीरे धीरे कल्चर कल्चर बदल चेंज रहा है। हो रहा है। क्यों? बिल्कुल। इस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है हम आप पढ़ रहे थे तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था, मॉरल वैल्यूज़ एजुकेशन, बराबर। हाँ। जहाँ पे 15-20 मिनट हमें सिर्फ स्टोरीज बताई जाती थी और हम बराबर। एकदम ध्यानपूर्वक एकदम हाथ लगा के सुनते थे, सुनते आज थे। स्टोरी है। बराबर। आज शायद वर्कलोड है, टीचर्स को पोर्शन पूरा कराना है। हाँ। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हम खुद वैल्यूज से हट रहे तो बच्चे से कहाँ एक्सपेक्ट करें कि वो वैल्यू दे। और आज जैसे मुंबई जैसे सिटीज़ की बात करें, मेट्रोपॉलिटन में न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा है। ओके। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में एक प्रॉब्लम आता है कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, आप अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे, लेकिन दादा हैं, दादी हैं, बराबर। बच्चे उनके बहुत लाडले होते हैं। बराबर। अब वो कुछ ना कुछ तो कहानी रोज बताएंगे, बराबर। चाहे वो राजा रामचंद्र की रही हो, चाहे कृष्ण भगवान की, या बिल्कुल। कोई कहानी तो जो उनको सीख देती थी सीख कि देती। झूठ क्यों नहीं बोलना है, बिल्कुल। या सच का रास्ता कैसे उन्होंने चुना सुना था। है। आज ये कहानी बच्चों को बताने वाला कोई घर में है ही नहीं। हाँ। आप हम मेड के भरोसे बच्चों को छोड़ के जा रहे तो वो ये बताती कि बाबा तू बैठ अभी मुझे इतने देर तक और रहना है, मोबाइल दे दिया और वो गेम खेल रहा है, तो वैल्यू कहाँ सीख रहा है। ऑब्वियसली। तो ये भी एक रीजन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कि वैल्यूज से हम दूर क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सिर्फ अकेले बच्चा जिम्मेदार नहीं है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये ट्राइपॉड स्टैंड है। अच्छा। एक जहाँ पे बच्चा है, दूसरा जहाँ पे पेरेंट, और तीसरा जहाँ पे टीचर्स है। टीचर है। अब कोई भी इस पे पाए जो है कमजोर हुआ तो वो लड़खड़ाएगा, लड़खड़ा। और यही हमारी जनरेशन है जो कहीं ना कहीं लड़खड़ा रही। कहाँ से, वो पता करने की जरूरत है कि टीचर्स के साइड से, पेरेंट्स के साइड से, या बच्चे की साइड से। बिल्कुल। पर ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ इसमें लाना चाहिए, कुछ बंदिशें, कुछ लिमिट्स? अभी हमारे हाथ, जैसा आपने कहा कि हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, हम बच्चे को स्कोल्ड नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, देखो मेरे को लगता है कि गलतियां बच्चे जो करते हैं, वो 2 तरीके की गलतियां होती हैं। हम्म। एक गलती को आप पनिशमेंट देके सुधार सकते हो, पर दूसरी गलती को सबक देके सिखा सकते हो या सुधार सकते हो। हाँ, बट आज हम दोनों भी नहीं कर सकते, इतनी बुरी तरह हाथ बांध दिया गया हमारा। तो पेरेंट्स को, लोगों को ये समझना दरअसल बहुत ऐसा ज्यादा है जरूरी है। कि इनके कोई पैरामीटर नहीं है। बराबर। जैसे आपने मार दिया, अब मार देने के लिए कैसे, आपने
किसी बच्चे पे एक हल्का हाथ रखा हाँ और किसी दूसरे ने उसी को बहुत जोर से मार दिया। बराबर। अब आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन समझिए बच्चे को मार ही दिए, कभी हाँ। कान पे लग गया, कोई हाँ। ऐसी जगह है। बराबर। तो इन सब चीजों को अलाउ किया भी जाए आज प्रेजेंट सिचुएशन में तो कैसे किया जाए? तो कोई पैरामीटर तो है नहीं कि मुझे डांट हाँ सकते हैं या बिल्कुल। मार सकते हैं। अभी डांटने में एक टीचर ने डांटा भी और समझा भी लिया बराबर। और एक ने सिर्फ डांट दिया। बराबर। अब कैसे है कि बच्चा अगर इस तरीके से 3-4 टीचर डांट दिए, अब उसके मन की स्थिति को जरा जानने की कोशिश करिए कि उसके मन में क्या आ रहा है। इज ही फीलिंग इंसल्टेड? घर जाते तक उसके दिमाग में कुछ अच्छे बुरे ख्याल ना आए बराबर। हमारे प्रति या खुद के प्रति या कोई हीन भावना। ना तो ये गवर्नमेंट कैसे है कि जागरूकता ला रही है कि देखिए कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं, आज आप सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बच्चे कितने स्ट्रांग और स्ट्रेंथड है ये चेक करने के लिए आप सिर्फ उनको 15 मिनट के लिए धूप में खड़ा कर दीजिए, फ्लैग होइस्टिंग के कार्यक्रम के बाद कुछ एक स्पीच रख दीजिए, तो आपको पता चलेगा 10 बच्चे में 2 बच्चे गिर गए चक्कर खा के सुबह की अरे 10 मिनट धूप में। मतलब फिजिकली इतना वीक हो चुके हैं। इतने वीक हो चुके हैं। तो ये जनरेशन में हमें ये नहीं मालूम है कि किसको आपने डांट दिया, किसको मार दिया और उसका क्या रिएक्शन या क्या रिस्पॉन्स आएगा। तो व्हेन यू आर अनअवेयर, व्हाई यू वांट टू ओपन सच अ डोर व्हिच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर एंटायर स्कूल। स्कूल। क्योंकि कैसे आप एक बच्चे को मार दिए तो पहले स्कूल का नाम आता है, बराबर। दूसरा उस टीचर का नाम आता है। बिल्कुल। और मारने के पीछे भी वही है, थियरी है कि भाई आपने सोचा था कुछ अच्छा कि इसको सबक सिखा दे, डांट दे, हो सकता है सुधर जाए। सुधर जाए। आपका इंटेंशन गलत नहीं, लेकिन जो हो गया कॉन्सिक्वेंसेस शायद बहुत डैमेजिंग हो। बिल्कुल। और ऐसे कभी कभी आप सुनेंगे न्यूज़ वगैरह में भी हाँ हाँ। कि एक टीचर ने एक बच्चे को मार दिया और बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड है। पहले तो हमें आपको यकीन नहीं होगा, फिर पता चलता है कि वो बच्चा कोई कोमॉर्बिडिटी उसको पहले से थी बराबर। और हमारे मार देने की वजह से वो राइटली उस जगह पे स्ट्राइक हो गया, हिट हो गया, जिससे ये दिक्कत आई। हाँ तो एज अ गवर्नमेंट तो छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, हम आप भी अगर कोई इंस्टीट्यूट चलाएंगे तो हम कैसे पैरामीटर दे पाएंगे। तो बराबर। अब जो है वो कैसे एक रिमार्क है, बर- मुझे लग रहा है कि ठीक है आज के समय में फिर भी वो एक स्ट्रांग वेपन है। हमें नोटिंग करते रहनी चाहिए कि ठीक है इस चीज को नोट डाउन करो कि ये बच्चे ने ये मस्ती की, और पेरेंट तक वो बात जाए। एक बार 2 बार हो गई तो फिर एज अ पेरेंट या गार्जियन को बुला के हम बता दें। बराबर। बाकी का कोई टर्म्स या लॉ बनाना बहुत डिफिकल्ट है ऐसे मुझे लगता सिचुएशन। है एक आइडिया है जो मेरे दिमाग में कभी कभी चलता है कि जैसे गवर्नमेंट, चलो हाथ बांध दिया, आप मार नहीं सकते, आप स्कोल्ड नहीं कर सकते, पर एक नॉर्मल इंसान का आज फाइनेंशियल कंडीशन किसके बेस पे जज होता है? सिविल स्कोर, आप जानते होंगे। तो क्यों ना एक स्कूल में स्टूडेंट का भी एक सिविल स्कोर मिनिमम होना चाहिए, और उस सिविल स्कोर उसके एटीट्यूड, उसके नेचर, मतलब वे ऑफ टॉकिंग, उसके डिसिप्लिन, इस पे जज करें। और सिविल स्कोर एक पॉइंट ऑफ टाइम के नीचे आए तो वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि अगर ये चीज छोड़ते गए आगे चल के ये गिर जाएंगे बहुत बुरी तरह। तो एक सिविल स्कोर के नीचे आए तो स्ट्रिक्ट एक्शन और रिमूविंग आउट, ये चीज तो एक थोड़ा तो स्ट्रिक्टनेस आना जरूरी है, क्योंकि देखिए आज अनएम्प्लॉयमेंट आप देख ही रहे हो। हमारे आपके समय में एक क्राइटेरिया था पासिंग परसेंट, क्या बराबर। परसेंट था? 35। 35%। फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट ने और थ्रू आउट इंडिया एक पॉलिसी लाई गई कि जहाँ पे बच्चे को पासिंग मार्क तो हम देंगे, हाँ बट रिजल्ट में फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ये हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हमारे अच्छा। आपके समय पे रैंकिंग थी, बराबर। क्लास का पहला रैंक ये आया, सेकंड रैंक ये आया, थर्ड रैंक ये आया, और वो बोर्ड पे लिख दिया लिख जाता। दिया जाता था। तो वो 3 बच्चों के लिए तो नो डाउट बहुत बूस्टिंग मोमेंट है, माय Obviously। नेम हैज बीन पुट अप ऑन द बोर्ड। बिल्कुल। और जो पीछे से 3 होते थे उनके लिए ये 3 बच्चे विलन के समान होते थे, क्योंकि घर पे जाने के बाद इन्हीं का एग्जाम्पल दिया जाता था, एक उसको देखो, एक उसको देखो, और इसको और एक अपने आप को देखो। अब ये क्या हुआ कि ये बहुत समय पे हुआ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से ना एक 15 साल या 10 साल के बीच का एक वाकया चला था बीच में, हाँ। बहुत सुसाइड्स के केस आए। बराबर। तो ये बच्चों से ये समझने में आया राज्य सरकार को कि लग रहा है दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर। प्रेशर। तो जैसे मैंने बताया, ये बच्चे को देखो, ये बच्चे पेरेंट कंपेयर करने लगे। बराबर।
तो स्टेट गवर्नमेंट ने आज से करीब करीब 10 साल एक ज़्यादा हो गया समय कि जहाँ से ये ग्रेडिंग सिस्टम आ गई कि बच्चों को अब मार्क्स ही नहीं दिया जाएगा। A1, A2, B1, B2, C1, C2 नीचे रेंज दी गई कि इफ़ ही फॉल्स बिलो 30%, 35 ही इज़ डी ग्रेड। तो वो मालूम पड़ा, लेकिन एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मालूम पड़ते हैं। ओके, राइट, अब जैसे आपने कहा एक सिविल स्कोर होना चाहिए, बराबर, अभी कुछ स्कूल्स के पैरामीटर ऐसे आ चुके हैं अच्छा, कि वो देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है हाँ, तो बच्चे की रीडिंग एबिलिटी कैसे है, तो वो एक पैरा एट रेस्पॉन्स इमीडिएट दे देते हैं बिना इंफॉर्मेशन के। अच्छा, तो रीड करते हैं कि ये फ्लुएंट कितना है रीडिंग में, तो बराबर, उसको वो रीडिंग के मार्क्स दे दिए गए। बराबर, फिर दूसरा उसको एक सिचुएशन देते हैं कि वेयर इज बीन गिवन अ टॉपिक ही नीड टू से अबाउट दैट, राइट, तो वो कैसा बच्चे ने बोला इमीडिएट रेस्पॉन्स। कहीं पे 1 to 1 इंटरेक्शन होता है जहाँ पे टीचर सिचुएशन देती है और वो सिचुएशन पे पूछती कि इफ यू वेयर देयर व्हाट वी विल डू। इन शॉर्ट एक डिबेट, हाँ, तो एक तरीके से अब पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो नए एजुकेशंस में लोग हैं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू ब्रेक राइट, समथिंग, राइट, लेकिन वो क्राइटेरिया पास फेल करने के लिए नहीं है। दे आर द वन वेयर दे आर ट्राइंग फ्रॉम अदर साइड हाउ टू ब्रिंग बेस्ट इन दियर चिल्ड्रंस। बराबर, हाँ, लेकिन ये अभी कैसे है कि हम अगर अपने इंडिया के लेवल पे देखने जाएं, अभी मुझे लग रहा है एक 10 साल पहले तक बराबर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। राइट, आज हो रहे हैं। हो रहे, तो जब हमें पता चलता था कि ऑनलाइन क्यों नहीं लिया जाता, तो ये होता था दूर दराज तक तो बिजली नहीं पहुंची है। 2014 के पहले भी स्थिति ऐसी थी। हाँ, 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 कंप्यूटर्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, चल ही नहीं रहे, तो वहां तक चीजें पहुंचाई कैसी जाएगी। बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे एडवांसमेंट आया हुआ है, तो ये जो अब नया पैटर्न है दैट कैन ब्रिंग सच स्कोर्स, लेकिन वो यूनिफॉर्मिटी लाना जरूरी है। राइट, अभी कभी कभी मेरी बच्चों से बात होती है, तो हम एसएससी बोर्ड में पढ़ा रहे हैं बराबर, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का एजुकेशन है, सीबीएसई है जो हमारे सेंट्रल बोर्ड का एजुकेशन है, आईसीएससी है जो हमारे यहाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एग्जाम्स 9-10 की कंडक्ट कर रही है। बराबर, अब सबके करिकुलम अलग अलग है। अब करिकुलम अलग अलग होने की वजह से मुझे याद है 80s और 90s में जब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे तो वो गिने चुने थे। ज्यादातर पढ़ने वाले उस दौर में वर्नाकुलर मीडियम के थे। बराबर, अगर वो महाराष्ट्रियन है मराठी मीडियम से बच्चे पढ़ते थे, अगर वो नॉर्थ इंडियन है हिंदी मीडियम से, मारवाड़ी वर्ग है हिंदी मीडियम से। तब कैसा था कि इंग्लिश मीडियम को लोग एक नज़र से देखते थे, ये इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बराबर, अब आज एक ऐसा टाइम आया है कि आप साउथ बॉम्बे से आते जाएंगे तो जैसा भी आपने पूछा बीएमसी स्कूल्स बंद हो गए वर्नाकुलर मीडियम के। बराबर, अब एसएससी बोर्ड के साथ ऐसा हो रहा है। अगर हम एसएससी बोर्ड का आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन निकालें हाँ, तो पता चलेगा कि हर साल इतने एफिलिएशन आ रहे हैं कि हमारा एफिलिएशन दीजिए हम सीबीएसई स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, स्टेट बोर्ड हम बंद करना चाह रहे हैं। एक दिन में बंद नहीं होगा, धीरे धीरे हम 4 डिवीजन थे तो 2 डिवीजन हम एसएससी चलाएंगे, 2 डिवीजन हम एसएससी चलाएंगे। अच्छा, और अगर उनके एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रहे हैं, बिल्डिंग क्राइटेरिया, ग्राउंड नॉर्म्स, लैब, लाइब्रेरी, अगर ये मीट हो रहा है बराबर, तो गवर्नमेंट उनको एनओसी दे रही कि ठीक है आप चालू करिए। अब पेरेंट्स में वो हीन भावना आ रही कि मेरा बच्चा एसएससी में जाता है, वो सामने वाला तो अब सीबीएसई में जा रहा है, उसका करिकुलम बहुत अच्छा है, आईसीएसई का और अच्छा है। बराबर, तो अब धीरे धीरे ये डिग्रेडेशन एसएससी बोर्ड को भी लेकर आ रहा है। जो अभी कुछ समय पहले आपने हिंदी मीडियम मराठी मीडियम के लिए पूछा, बराबर, वो आने वाले 10 साल बाद आप देखेंगे कि एक नया चेंज रहेगा कि एसएससी में गिने चुने स्कूल बचेंगे। बराबर, शायद आप तब ये क्वेश्चन पूछेंगे कि एसएससी मीडियम के स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम के, और ये क्यों स्टार्ट हो रहे हैं। नहीं, बात तो सही है। तो सर कोई जब आप इतने लोगों से मिलते हो, इतने स्टूडेंट से मिलते हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके लाइफ में आपने कभी भूला ही नहीं, ये तो बहुत ही अलग इंसिडेंट था, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे लेकिन हुआ है आपके साथ, कोई स्टूडेंट से रिलेटेड? स्टूडेंट से रिलेटेड तो बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी भी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बच्चे को हम पढ़ाए रहते हैं हाँ, हाँ, और हमारे माइंड में अब नहीं है वो, बराबर, और वो बच्चा सडनली फ़ोन करे कि सर मैं ये स्टूडेंट बोल रहा हूँ हाँ, हाँ, और मैं जस्ट एमबीबीएस कंप्लीट किया, राइट, या वो बोले कि मैं एज अ सीए मेरा कंप्लीट कंप्लीट हुआ, हुआ, तो हम वो थॉट में रिक्लेम करने चालू होते हैं। और तब अच्छा लगता है जब बोलता है कि सर आपने वो
एक दिन याद है मुझे ऐसा बताया था, ऐसे करना है। हाँ, तो सरप्राइज होता है कि हमारी हर लाइन को कोई न कोई एक बच्चा सुन रहा होता है, और हमारे किसी एक एक्शन से, किसी एक जेस्चर से किसी एक की पूरी लाइफ बदल जाती है। राइट। तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं जब वो बच्चे मिलते हैं और वो बताते, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ये मैंने कहा हुआ था, ये तो है, हाँ, हाँ। लेकिन मैं नहीं जान रहा था कि ये बच्चे ने उस चीज को फॉलो किया अच्छा, और आज वो लाइफ में इस मुकाम पे है। वाह! तो ऐसे मतलब अब हमारे करियर में भी पिछले 25 साल में मैं ये देख रहा हूँ कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट जो एमबीबीएस कंप्लीट करके अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, सीए हैं, और राइट। भी अदर फील्ड्स में आईपीएस सेक्टर में भी हैं बच्चे जो बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं। तो अच्छा, रियली बहुत गर्व होता है और जब बच्चे इस तरीके की चीज़ें बताते हैं। एक बिल्कुल। टीचर्स डे है, गुरु पूर्णिमा है, ए, करेक्ट। जिसे आप 20 साल पहले पढ़ाए हुए आज तक वो बच्चा आपको रेगुलर अगर विश कर रहा है, तो तो इट्स बहुत वेरी बड़ी बात होती एडमायरिंग। है, बहुत ज़्यादा। मैंने ये नोटिस किया सर, मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ इन शॉर्ट इतने सालों से, तो जो अच्छा बच्चा होता है ना, जो स्कॉलर और उसको हम लोग टॉपर मानते हैं, सुपरस्टार मानते हैं, चलो ये अपना आगे हाँ, 90-95% वाला बच्चा है। एक बार वो खत्म हो जाता है स्टैंडर्ड, उसके बाद वो बंदा आपको इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना कनेक्शन नहीं देता। लेकिन एक ऐसा बच्चा दे देता है, जिसको आपने कई बार डाँटा कभी हो, डांटा हो या आप कई कुछ बार भी नहीं। आपने बोला है, आपने कभी उसको इतना वर्थ इट समझा नहीं कि ये लाइफ में कुछ करेगा, लेकिन वो लाइफ में अच्छा कर रहा है। और आज आपको फ़ोन करके बोलता है, "सर आपकी वज़ह से इतना सब हुआ।" वो एक लेवल अलग ही लेवल ऑफ फीलिंग होता है। दरअसल कैसे जो बच्चे बहुत अच्छा एक्सप्लोर करते हैं, हाँ, वो कभी-कभी हमें भी आँक लेते हैं बराबर। कि नहीं, इनका बहुत योगदान नहीं रहा है मेरे जीवन में, मैं तो खुद अच्छा, करके आया हूँ। अच्छा। तो ये डिपेंड करता है पर्सीव करने वाले पे, उस स्टूडेंट पे जिसको ये लगता है, जैसे मैंने कहा कि हमारी कौन-सी लाइन किस बच्चे पे क्या प्रभाव छोड़ती है, बराबर। तो वो बच्चा बराबर याद रखता है। और ये बहुत सारे केस में, जैसे आप अभी पूछ रहे हैं, हाँ, हम हाँ। भी कभी-कभी एज़ अ टीचर फ्रेटर्निटी जब हम बैठते हैं, तो यही लाइन हम भी बोलते हैं कि अच्छा, सबसे जो बदमाश बच्चा था या हाँ, सबसे ज़्यादा मस्ती करने वाला बच्चा था, वो हमें आज भी याद करता है याद और कर बहुत आदर भाव से मिलता है। हाँ, और शायद वो जो रैंकर्स थे, वो कभी हमें बराबर। याद ही नहीं करते हैं, कभी बिल्कुल, पूछते भी नहीं हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक है वाकया। तो बिल्कुल, वो बच्चों में शायद होता होगा कि नहीं, हमारे टीचर्स का हम पे वो रोल नहीं रहा जो हम एक्सपेक्ट करते रहे हों। बराबर। और ये बच्चे शायद फ़ील करते हैं कि नहीं, टीचर्स ने हमें शेप दिया या वो किरदार बनाया हमें कि हम राइट, इधर तक बने हैं। बिल्कुल, तो वो फ़र्क लाता है बच्चों में। बिल्कुल। पर मैंने ये नोटिस किया है, लोग बोलते हैं ना, बैक बेंचर्स आर मिलियनेयर्स, और जो फ्रंट बेंचर है, वो नॉर्मल नॉर्मल है। जैसे कि एक इंसिडेंट है, हमारे टाइम में 10th में, मैं तभी सेंटा क्रूज़ में रहता था और मैं नॉर्मल एक क्लासेस में था। वहाँ पर पूरे सेंटा क्रूज़ में किसी ने आज तक 90% टच नहीं किया था। वो टाइम पे एसएससी बोर्ड में, हाँ, 10th में। 90 छोड़ दीजिए, 85 भी के आगे नहीं गया था। लेकिन एक बंदा 90% लाया। हाँ, हिस्ट्री बना दिया उसने वहाँ पर। वो हाँ। क्लासेस वाले ने इतने सारे बैनर्स डाले हम लोग को, इतने आज भी हमको याद है, हमको केक भी खिलाया गया था। हम लोग तभी 10th में एंटर किए तो उसका एक रिजल्ट आया था। तो इतना सारा हुआ, लेकिन इतने सालों बाद जब देखा, वो रैंकर आर ओनली अर्निंग ब्रेड बटर, मतलब वो सिर्फ खा पी के थोड़ा सेविंग कर लिया बस। लेकिन जो बंदा बैक बेंचर, मतलब जो मार खाया है, जो पढ़ाई में तो बिल्कुल बोलते हैं हमारे लैंग्वेज दलिंदर था, या एवरेज बच्चा, वो बच्चा आज उससे ज्यादा कमा रहा है, उससे ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहा है। ये मुझे कई बार क्लिक होता था, पर जब टीचर्स बनने के बाद ये चीज समझ में आ गया कि जो बच्चा सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता है, इट्स गुड, नॉर्मल, इट्स ओके, हाँ। वो कुछ ना कुछ तो कर लेगा। लेकिन जो एवरेज बच्चा है, वो पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों को भी एक्सप्लोर कर रहा है। दुनियादारी कैसी होती है, लाइफ में कैसे जैसे चलना कि है, ये सब। हाँ, एजुकेशन इज़ अ मीन टू गेन अ नॉलेज। नॉलेज, राइट। हम उसको कैसे देखने लग गए आज की स्कोर, तारीख में, जैसे सिबिल स्कोर और अर्निंग स्कोर। राइट। अर्निंग हैज नथिंग टू डू विद लर्निंग लर्निंग, एंड राइट। लर्निंग हैज नथिंग टू डू विद अर्निंग। अर्निंग, लर्निंग कैन मेक यू अ डिफरेंट पर्सन, राइट। बट मैं कभी कभी ये, जैसे आपने एक उदाहरण पूछा, तो अगर हमें पूछा जाए तो मैं तो बहुत ऐसे छोटी से, हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो धीरू भाई अम्बानी जी हैं। राइट। शायद एक बायोपिक आई थी उन पे, हाँ, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी अभिषेक होगी। बच्चन था कोई। हाँ, तो
वो मूवी में हमें ये मालूम है कि वो 10th तो नहीं क्लियर किए थे, बराबर लेकिन बिजनेस की जो मिसाल उन्होंने सेट की बराबर वो शायद ही कोई किया हो। बराबर। अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखें तो मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत बड़ी हिस्ट्री पढ़ी है। हम्म। ये बिल गेट्स की जब मैं ऐसे एक छोटी सी कहीं कहानी व्हाट्सएप के माध्यम से या कहीं पढ़ा तो उसमें दिया हुआ था कि बिल गेट्स भी अपने समय में पढ़ने में अच्छे नहीं थे। हाँ तो जब उनके बैचमेट से पूछा जाता था कि व्हाट यू वांट टू बिकम, तो उस समय फॉरेन में कंप्यूटर एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तरह डेवलप हो रहा था। आई वांट टू बिकम अ हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वांट टू डू एज अ इंजीनियर इन कंप्यूटर फील्ड। राइट और बिल गेट्स के पास कोई आंसर नहीं होता था, वो सोचता था ये क्वेश्चन मेरे तक ना आए तो कितना अच्छा हो। सिचुएशन बदली, राइट उसी व्यक्ति ने कंप्यूटर फील्ड में एक नई क्रांति ला दी। और लास्ट वाक्य था कि जो मेरे फ्रेंड्स कभी बोलते थे कि आई वांट टू बिकम दिस एंड जॉइन दिस कंपनी, आज उनके रेज्यूम मेरे पास आते हैं कि डू यू हैव एन जॉब एज पर आर एलिजिबिलिटी और आर क्राइटेरिया इन योर कंपनी। राइट तो सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों अलग अलग हैं, हाँ, एक दूसरे से इनका कोई कोई लेना लेना देना देना नहीं। नहीं है। तो राइट बैक बेंचर्स जैसा आपने कहा वो और एक्सप्लोर करते हैं, बराबर पढ़ने वाले बच्चे जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड रहते हैं। कभी कभी मेरा भी ऐसा मानना है, शायद जो ज्यादा पढ़ते हैं हाँ वो नौकरी करना पसंद पसंद करते हैं, करते हैं। वो 10 to 6 9 to 5 वाले प्रोटोकॉल में रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल और जो शायद वो क्वालिफिकेशन के पीछे या एजुकेशन के पीछे उस लेवल पे नहीं भागते हैं, बराबर वो बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स बनते आगे जाके। तो बिल्कुल ये भी एक कहीं न कहीं है, होता है। नहीं, मैंने कि खुद नोटिस किया सर, जो रैंकर्स होते हैं ना, रैंकर्स, उनके पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि दे रन बिहाइंड स्कोर्स। उनको चाहिए स्कोर लेके आए। सर आप इसको कैसे भी लेके लास्ट टाइम से ज्यादा स्कोर लेके आओ। कोई भी ऐसा रैंकर पेरेंट नहीं मिला मुझे जो बोला नहीं सर ये पढ़ाई में तो अच्छा है, इसको बाकी चीजों में भी अच्छा करो। जब पेरेंट्स ही सिर्फ स्कोर के पीछे भाग रहे हैं, तो उन्होंने बच्चों के आसपास एक दीवार खड़ी कर दी है। हुँ, ऑडियंस दीवार खड़ी कर दी है। बस इतने में जस्ट इतने में रहना है। अब वो बाहर की दुनिया को जानता नहीं है, उसमें उठना बैठना कैसा है वो नहीं जानता, उन लोगों को टैकल करना वो नहीं जानता, अच्छे इंसान बुरे इंसान उन लोग से डील करना उसे उन्हें नहीं आता। और ये सारे प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट कब, जब प्रॉब्लम फेस कब करना पड़ता है, जब वो काम पे जाते हैं, मतलब जब वो जॉब लगती है उनकी, तब ये फेस करते हैं। और तब पता चलता है कि ये जो लाइफ में मैं वर्ल्ड में था वो 5 साल पहले था, आज वो अपडेट हो चुका है। हाँ, अब आगे बढ़ गई दुनिया। और दुनिया में सोचा था मैं आगे चल के कर लूंगा, ठीक ठाक हो जाऊंगा, लेकिन अब अपडेट हो चुका है। अब मेरे को नॉर्मल चीजें भी नहीं करने आ रही है जो लोग इतना मेरे से कम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। वो पेरेंट लोगों का भी एक प्रॉब्लम है, ये स्कोर के पीछे भागना। हाँ, कैसे कि अभी तक जो 10th का अब जो एजुकेशन है टिल क्लास 10, राइट अभी हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल इस पे काम कर रही है, उसको बोलते हैं पेरेंट्स काउंसलिंग। हाँ तो अब पेरेंट काउंसलिंग के माध्यम से अब जो स्कूल आई हैं वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो आप बोल रहे हो उस पे काम कर रही हैं। बराबर तो ऐसे पेरेंट्स को भी वो मोल्ड कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वेयर चाइल्ड इज डूइंग गुड। गुड एक ही जगह आप मत कंसंट्रेट करो। तो अब जिससे बच्चे के पास फ्यूचर में और भी ऑप्शंस रहें, बिल्कुल लेकिन वर्ल्ड इज डिफरेंट एवरीवेयर। यस तो ये कहीं न कहीं कुछ पेरेंट ऐसे हैं, लेकिन अब ये हमारे आपके समय में ये बहुत हुआ करता था। अरे बहुत ज्यादा अब ये दिन ब दिन कम हुआ है, इसमें कहीं न कहीं अब पेरेंट्स मान चुके हैं कि नहीं, बच्चे को उसकी फील्ड के मुताबिक जाने दो। बिल्कुल पहले हमारे आपके समय बस इंजीनियरिंग और मेडिकल जो 2 करते थे वही बच्चे हैं, बाकी बराबर के कोई बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल। पर अभी मुझे लग रहा है कॉमर्स में तो इतनी सारी फील्ड है, मैं एजुकेशन में हूँ और मुझे भी नहीं मालूम है। अरे आप बहुत कोई सारी, के नाम क्योंकि मैं आपको बताऊं एक सीएमए इंटर में मेरे पास बच्चा है, वो राइफल शूटिंग के लिए आते हैं और काफी अच्छे लेवल पे वो राइफल शूटिंग, लेकिन वो सीएमए इंटर भी कर रहा है साइड बाय साइड। तो सोचिए लोग पेरेंट ऐसे इतने लेवल पे जा चुके हैं कि बच्चे को ऐसे नहीं बोल रहे सीएमए इंटर पर तू बढ़, नहीं, अभी हैं तू राइफल पेरेंट, शूटिंग कुछ हैं ऐसे, ये सब कर। राइट कुछ वैसे पेरेंट हैं, लेकिन अब पेरेंट पहले से बहुत जागरूक हो गए। राइट और कैसे ना, अभी तो मैं आपको बता दूं कि स्कूल लेवल पे पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल में क्रिकेट क्लब हो, बराबर फुटबॉल क्लब हो, जहाँ बच्चों को कोचिंग दी जाए। आज बराबर जैसे आईपीएल वगैरह आए या ऐसे प्लेटफॉर्म
डिस्कवर किए बराबर कि जहां हर साल 100 क्रिकेटर इंडिया में एक नए प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। बराबर पहले सिर्फ एक इंडिया के लिए खेलना होता था, कितनों को रणजी लेवल पे ही चांस नहीं मिलता था। बराबर है। तो आज हर फील्ड में एक ऐसा जबरदस्त एक्सप्लोर आया है कि पेरेंट बोल रहे हैं पढ़, पर इफ यू आर डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स यू मे गो है। मे गो अहेड। उसमें हम फिर भी बहुत कामयाब हुए हैं। हमारे यहाँ इंफ्रा अगर और अच्छी सुधारी जाए तो बराबर। हमारे पास प्लेयर्स हर फील्ड के हैं। ओह बस ये है कि कपिल देव ने एक वर्ल्ड कप जीता है, तो इंडिया क्रिकेट में आज ऐसा है कि हर गली हर नाके पे खेले जाने वाला गेम गेम क्रिकेट है। क्रिकेट है। हमारे किसी भी ग्राउंड पे मैच होता रहे, वो 50,000 की कैपेसिटी और T20 है तो फुल है। बराबर लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं। आईपीएल के इतने मैचेस होते हैं, पर आपको कभी टिकट जल्दी मिलेंगे नहीं कि एक मिडिल क्लास बराबर के रेंज में जो हम टिकट्स बाई करना चाहते हैं। बराबर। तो हर फील्ड में नीरज चोपड़ा ने एक बार कमाल किया तो आज कितने जन उसको करियर बनाने के लिए देख रहे हैं। वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीत लिया, हाँ टाटा आईपीएल लेकर आई, तो अभी अब ऐसा हो रहा है कि एक बच्चे ने मुझे अभी कुछ दिन पहले कहा कि सर अपने स्कूल में क्रिकेट टूर्नामेंट होती है, हाँ क्यों ना हम गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट भी चालू करें। तो अब आप देखिए राइट, बच्चों की बिल्कुल सही तरफ है। से अब सजेशन आ हाँ रहे हैं। बराबर तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लोग पैशन उसको तब मानते जब कोई उसको अचीव करके अचीव आता। करके आता है। तो वो अचीव करने का दौर हमेशा अपने देश में रहा हो, चाहे कपिल देव रहे हो, सचिन तेंदुलकर रहे हो, बिंद्रा रहे हो, नीरज चोपड़ा रहे हो, लिएंडर पेस रहे हो। बर ऐसे लोगों ने जब एक एक फील्ड में अपने परचम लहरा है, तो लोग उनको देखकर आइडियल या फॉलोअर्स या उनको मानने वालों के तौर पे आगे बढ़े। तो बिल्कुल पहले से ये चीजें कर्ब हुई हैं। अब ये गिने चुने परसेंटेज में बचा है जहाँ पेरेंट एकदम स्ट्रिक्ट है, नहीं इतना ही है। बराबर। अदरवाइज अब पेरेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अब तो मेरे पास ऐसे खुलेआम पेरेंट्स, मुझे अच्छा लगता है अभी बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं कि सर बच्चा जिसमें अच्छा कर ले, हम अच्छा। रोक नहीं रहे। ओह इट इज हिज चॉइस व्हाट ही वांट टू बिकम। तो मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी पेरेंट्स में भी आई है टू एक्सेप्ट द चिल्ड्रन एज दे आर। बराबर पहले ये नहीं थी, पहले बहुत रिजिडनेस था। तो कहीं ना कहीं एज अ एजुकेटर्स या एज अ गवर्नमेंट ने वो धीरे धीरे क्रिएट करके एटमॉस्फेयर, इस चीज में तो सुधार लाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर होंगे ऐसे केस, अभी भी हम डिनाई नहीं कर सकते। आप पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये नहीं चीज नहीं हो भी होगा। रही होगी। पर एक और सवाल मेरा ये है सर, कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है वो समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं है, उसको कोई इजीली इलैबोरेट कर सकते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है? एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो बेसिक रोल है हाँ हाँ। कि जो एजुकेशन है वो बच्चे को मदर टंग में दीजिए। अच्छा, उनका मेन मोटिव ये है। हाँ, मेन मोटिव ये है। मतलब महाराष्ट्र में मराठी में हो। मराठी हो तो मदर टंग में होने से क्या फायदा होगा कि उसको समझने के लिए चीजें बहुत इजी होंगी। बिल्कुल ये नहीं बोल रही गवर्नमेंट की टिल डिग्री लेवल, एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल। तो जो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप अपने ओन लैंग्वेज में करेगा इंस्टेड ऑफ अदर लैंग्वेज, दैट विल बी ऑलवेज बेटर। राइट। दूसरा, हमारे यहाँ जैसे स्कूल लेवल में लिमिटेशन थी पहले हम्म। कि यही सब्जेक्ट्स है, इसके बाद कोई सब्जेक्ट होते नहीं। जैसे एक बच्चा है उसका मैथ्स बहुत वीक है, बराबर है। लेकिन उसके अदर सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, बराबर लेकिन वो स्कूलिंग से आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो मैथ्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। नहीं बराबर। अब गवर्नमेंट ऑप्शंस दे रही है नए एजुकेशन पॉलिसी में कि आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। अच्छा। अगर आपको, मैं एक एग्जांपल दिया मैथ्स, हाँ हाँ किसी भी सब्जेक्ट में जो बिल्कुल। आपको फील हो रहा है कि ये डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। तो यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट एंड यू मे रिप्लेस दैट सब्जेक्ट। तो ओ। वो ऑप्शन अभी आया है, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। क्योंकि कभी कभी 10वीं तक बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा अच्छा क्या है, हमारा बुरा क्या बुरा है, और यही लेके पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। तो ये सब क्वेश्चंस होते थे। आज उनको ऑप्शंस हैं अच्छा। कि अगर मुझे मैथ्स नहीं है तो मुझे दूसरा सब्जेक्ट ये मिल सकता है। आईटी में इंटरेस्टेड है तो कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। अच्छा। मैथ्स के जगह लोअर मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स है, वैसे मैथ्स मिल सकते हैं। साइंस है तो उसके जगह डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट। तो इस तरीके के भी सब्जेक्ट्स हैं जो वो रिप्लेस करके ले सकते हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी कैटर कर रही है एक बहुत वाइड रेंज को, ओ जहाँ ओके। पे बच्चे को बहुत सारे ऑप्शंस है कि ये नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। बराबर तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को हेल्पफुल रहेगी जो हमारी नई एजुकेशनल पॉलिसी है। बराबर। लेकिन जो प्रेजेंटली सर एक ना मेरा कंप्लेन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि जो टेंथ होता है एसएससी बोर्ड, उसको इतना इजी कर दिया गया है, इतना इजी कर दिया गया है, तो वो बोर्ड क्यों रखा गया? बेटर है आप उसको स्कूल का एग्जाम ही रख लीजिए।
और उसमें ऑप्शंस क्या क्या है, आपको बेस्ट ऑफ 5 है। अभी तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 20-20 मार्क भी पासिंग रख दिए गए। तो आप क्या बच्चे को सिखा रहे हो? क्योंकि बच्चा वहां से निकलता है, जब 10 से निकलता है, हमारे पास कॉमर्स में आता है या साइंस में जब जाता है, तो सॉरी टू से, लेकिन सर इतना वो 84-85% वाला बच्चा है, लेकिन उसे 5 मल्टीप्लाई बाय 11 बोल दो तो वो सोचने लगता है 2 मिनट के लिए। अब क्या लेवल पे आप बच्चे लोग को, अगर गिरा, बच्चे को नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसको उधर ही गिरा दो, 10वीं फेल हो जाए, 1 साल बर्बाद होगा, पर वो सीखेगा तो कुछ। लेकिन अगर आप इसको प्रमोट करके पास करते जाओगे और जब रियल वर्ल्ड में वो जाएगा काम करने और कंपटीशन टफ होगी, तब वो गिरेगा, तब वो डिप्रेशन में चला जाएगा। आज शायद से वो बच सकता है, कल नहीं बच एक पाएगा। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा हम्म, कि पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक लेवल था जिसको बोलते थे मैथ्स में ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल। ओके, अदर सब्जेक्ट में उसको बोलते थे चैलेंजिंग क्वेश्चंस। अच्छा, एसएससी बोर्ड के लिए मैं एग्जामिनर भी रहा हूँ, अलजेब्रा का पेपर करेक्ट करता था। राइट, 2006 का एक वाक्य है, हाँ हाँ, क्वेश्चन पेपर स्टेट गवर्नमेंट 4 ग्रुप के आते थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट सेट डी, उसमें एक सेट में क्वेश्चन इजी थोड़े निकले एज कंपेयर टू अदर सेट। ओके, 1 बजे एग्जाम खत्म हुई, पेरेंट्स का 2 बजे से कंप्लेन होने चालू न्यूज़पेपर्स चैनल्स को, मीडिया को, कि जो क्वेश्चन पूछे थे एक सेट में वो बहुत इजी था हाँ, और हमारे बच्चे जिस ग्रुप को बिलोंग करते थे वहाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था। बराबर, अब उस साल स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जो लास्ट क्वेश्चन है 15 मार्क के लिए, वो आप 15 में 15 दे दीजिए अगर बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो। अच्छा, और उसके बाद 2006 में वो डिफिकल्टी लेवल ही खत्म कर दी गई कि अब से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो टेक्सचुअल पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो मार्क्स की रेस है, थोड़ा सा पेपर एक ग्रुप में टफ, तो आप टफ वापस एक एडजेक्टिव है जिसको मापा नहीं जा सकता है। बराबर, वो बच्चा को ऐसा लगा कि वो इजी है, पर वो कितने बच्चों को उस ग्रुप में भी डिफिकल्ट लगा रहा होगा। बराबर, अब गवर्नमेंट को जब इतना विरोध झेलना पड़ा तो उसका सबसे सिंपल ऑप्शन क्या निकला, एक काम करो टेक्सचुअली पूछो। बराबर, तो कभी जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर रही थी तो जो पहले स्टेट बोर्ड के पास आउट बच्चे हैं आज जो सब सिस्टम में काम कर रहे हैं, हु आर दे? बहुत मिनिमम परसेंट आईसीएससी वाले होंगे। बराबर, मैं कभी कभी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर को मिला हूँ और रेप्यूटेड डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स को मिला हूँ, उन्होंने कहा हमारा एजुकेशन बीएमसी से हुआ है ओह, एंड दे आर द डॉक्टर हु आर डूइंग बेस्ट एट द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस, चाहे वो केईएम हो, कूपर हो, जहाँ पे है वो यहाँ से थे। बराबर, नए आए जो स्टेट बोर्ड के ही पढ़े हुए, दे आर डूइंग वेरी वेल, लेकिन जो करिकुलम कहीं ना कहीं डिग्रेड हुआ है तो उसके पीछे पेरेंट और बच्चों की भी मानसिकता बहुत जिम्मेदार है। बराबर, आज ऐसा हो गया कि रन रन रन, क्यों रन मालूम नहीं। पहले भी पढ़ाई होती थी, पहले भी बच्चे टॉपर्स निकलते थे। आज ऐसा हो गया कि कोर्स जून में चालू होने वाला है, माँ बाप मार्च से पढ़ा रहे बराबर, कि 10th का स्टार्ट कर देते, अप्रैल में पढ़ रहा है, मई में पढ़ रहा है, जून में पढ़ रहा है, सिलेबस लिमिटेड है, फिर भी वो दौड़ है। तो अभी तो बहुत फ्रेंडली सिलेबस है स्टेट बोर्ड का, बराबर, अभी भी बच्चे फेल ना हो। हमारे पास 20 मार्क ओरल इंटरनल है, जहाँ बच्चा 10 मार्क, 12 मार्क, 15 मार्क स्कोर कर रहा है और 80 में से 20 मार्क भी स्कोर कर लिया, दोनों प्लस करके आराम से निकल जाए। बच्चा पास हो जा रहा है। अदर बोर्ड में भी ये चीजें चल रही, वेदर इट्स सीबीएसई, वहां भी 20 मार्क ओरल चल रहे हैं, आईसीएसई वहां भी 20 मार्क्स चल रहे हैं। बराबर, तो स्टेट बोर्ड उन्हीं को फॉलो कर रहा है कि वो भी मार्क्स दे के 100% रिजल्ट आउट कर रहे हैं, हम भी वही करें। पहले स्टेट बोर्ड के रिजल्ट हुआ करते थे 68%, 69% और 30% फेल हो जाते थे। बराबर, आज हमारे स्टेट बोर्ड का भी परसेंटेज, मैं एकदम एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, बट लास्ट ईयर आई थिंक सो स्टिल वी रीच्ड 87 to 89% हमारे एसएससी बोर्ड में। 10th का, हाँ, तो ये फ्रेंडली सिलेबस होने के बाद भी हमारे 10% 11% बच्चे फेल हुए हैं। और जहाँ पे सीबीएसई आईसीएसई जब रिजल्ट आउट करते तो उनका होता है कि 94% ओवरऑल स्ट्रेंथ पास हुई है या 98% ओवरऑल स्ट्रेंथ पास हुई है। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा भी है कि हम लिटरेट बना रहे हैं
हाँ या create। एजुकेट कर रहे हैं, वो दोनों के बीच के कॉम्पिटिशंस भी चल रहे हैं कि तो वो इसका इस मतलब इतना इजी होने के बावजूद से पासिंग 87% निकल रहा है, इसका तो मतलब भी 13% फेल हैं अभी इतना, भी, हाँ, मतलब 100 में से 13 लोग फेल हो रहे हैं इतना इजी रखने के बावजूद। बावजूद भी। तो इन शॉर्ट ये क्वेश्चन मार्क नहीं है एक एजुकेशन सिस्टम पे कि अगर आप इतना इजी रख के 13 लोग पास हो, सॉरी फेल हो रहे 13% लोग, तो अगर नॉर्मल ये न्यूट्रल रखते सिलेबस, तो आई थिंक सो ये 50% भी पहुंच जाता आज के जमाने तो में। रहा पहले 60-65% एसएससी बोर्ड का रिजल्ट होता था, तब सर, एक बार जो बच्चे फेल होते थे अक्टूबर एक ऑप्शन हाँ था। आज अक्टूबर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, एटी कर दिया है कॉलेज की तरह। हाँ आपका मई में रिजल्ट आया हाँ और वापस आप जुलाई में जुलाई में दे एग्जाम सकते दे दीजिए, अगर आप पास हो तो आपको अगस्त में एडमिशन मिल मिल जा रहा है, जाएगा। आपका साल नहीं खत्म नहीं हुआ है। करा कर बोल और फिर भी बच्चा कर नहीं पा रहा है, तो उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ हार्डशिप भी हैं, कहीं पे पेरेंटल कमी है और कहीं ना कहीं कुछ बच्चे बोलते हैं नाम तो पहले एनरोल कर दो, पास फेल बात की बात है। तो वो ये 10% मायने रखते हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर, बट राइट सिचुएशंस आर डिफरेंट फॉर दैट डिफरेंट 10%। वेरी गुड राइट एक्सेप्टेड। बट इसमें क्या होता है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेरेंट ये सिलेबस जो देख रहे हैं इसके से पेरेंट बहुत लीनेट हो जा रहे हैं। मैं आप एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारे कॉमर्स में ना 11th-12th के बाद डिग्री होता है हम्म जो मुंबई सिटी रन करती थी, बीकॉम अभी भी कर रही है, हाँ पर पूरी तरह नहीं। पहला पूरा रेगुलाइज होता था, टीवा बीकॉम का एग्जाम होता था फाइनल ईयर का, जो मुंबई सिटी पेपर्स करती थी वही एग्जाम्स लेती थी, सब वही सब करती थी। आज ऑटोनोमस हो गया। मुंबई सिटी ने ये क्यों किया? क्योंकि बोला कि बच्चे का ना जो इम्प्रूवमेंट या उसके उसको अपडेट करवाए, उसको एक लेवल अच्छा लेवल तक लेके जाए और थोड़ा एग्जाम टफ हो। तो मुंबई सिटी ने क्या कर दिया, कॉलेज के हाथ में दे दिया कि आप ले लो पूरा एग्जाम टीवाई तक का। अब ऑटोनोमस कॉलेज में टीवाई टीवाई में भी 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर एक सब्जेक्ट में सिर्फ 5 चैप्टर। मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, एक अकाउंट्स जिसमें 5 चैप्टर है, उसमें भी टीचर्स बोलती है 5 चैप्टर मत करो, ये 3 चैप्टर कर लो, वो करके आओ। उसमें भी वो 3 चैप्टर में भी 5-5 क्वेश्चन है, आप ये कर लो, 15 क्वेश्चन कर लो, आप पास हो जाओगे। तो इसमें लेवल तो और गिर गया। तो आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट को जब भी कोई रेस्ट्रिक्शन लाना है या वो सख्त हो रही है तो उसको होना चाहिए, उसको झुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लस के साथ माइनस भी आता ही है, वो उनको पता चलना ही चाहिए। पर बहुत ज्यादा प्लस आएगी तो उसमें थोड़ा माइनस होगी। हर एक डिसीजन का एक कोलैटरल डैमेज होता ही है, आप उसको पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। और अपने डिसीजन को कमजोर किए तो पूरा ही कोलैटरल डैमेज होगा, जो आगे चल के होगा, प्रेजेंटली नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में होगा। हाँ देखिए कैसे एक साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी पे एक लाइन लिखी है, हाँ हाँ इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन हम्म। वीकन इट्स एजुकेशन सिस्टम। अच्छा आपको उधर बम हथियार फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वहाँ का एजुकेशन लोअर कर दो, कुछ समय बाद ऐसे डॉक्टर बनाएंगे जो पेशेंट अपने आप मार देंगे, ऐसे बराबर। ब्रिजेस बनाएंगे जो अपने आप कोलैप्स हो जाएंगे। जो आज दिख ही रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर ऐसी एजुकेशन में सिस्टम में कहीं अगर ये है कि बस इतना ही करना है, बस इतना ही करना है, तो जो उसकी वैल्यू है, जो यूटिलिटी है, वो राइट कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पे है। राइट और कैसे है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर उस एजुकेटर की जिम्मेदारी जो इस फील्ड में है, है कि जिनको इस पे काम करना है। पहले तो ऐसे सिस्टम्स नहीं होने चाहिए बराबर कि जहाँ पे बस ये इतना ही करना हो। वो भी बराबर कोई शायद हम में से कोई एक टीचर हो बराबर कि जो इस तरीके की बातें रखता है। तैयार करते समय तो बच्चे को यही बोलना है कि पूरी तैयारी करो। राइट। तो आज भी वो दोनों तरीके के बच्चे हैं, टीचर्स भी अपने स्किल्स बदलते नहीं हैं कि आपने ये ये पास कितना करना है। यानी आपने ये जो चीज बोला वो बिल्कुल सही है। मेरे को एक चीज इसमें याद आया ना सर, सॉरी टू कट यू, लेकिन ये चीज याद आया। अभी बिहार में इलेक्शन हुए, राइट? हम्म आपको इसी पे एक इंसिडेंट बताता हूँ। बिहार में इलेक्शन हुए तो एक वहां पर एक बंदा खड़ा था जो मैथ्स का 13-14 बुक लिख चुका है, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, कुछ अभी मैं भी हाँ एक आर्टिकल पढ़ा। और हाँ वो बंदा, उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो उस पोजीशन के लायक तक नहीं है, जो सिर्फ ना नाम बदलने की बात कर रहा है स्टेशन का या जगह का, डिस्ट्रिक्ट का, हाँ या तो कुछ और चीजों पे बात कर रहा है, भाषाओं पे बात कर रहा है। लेकिन एक मैथ्स का प्रोफेसर जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो सीधा उसको हरा दिया गया। वो मतलब इसमें प्रॉब्लम पब्लिक की है। तो आज देश को ये देखना चाहिए कि अनएजुकेशन क्या करवा सकता है।
अब वो बिहार और 5 साल पीछे चला गया। अब आप सोचे तो बिहार को जल्दी डेवलप करे, वो और 5 साल पीछे जाएगा। अब एक और बंदा खड़ा था जो पहले कोई एक जन स्वराज पार्टी आई देखी, सो राइट, उनका नाम क्या? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। हाँ। सुपर्ब, मतलब उन्होंने महाराष्ट्र में उदय ठाकरे जी को भी हेल्प किया था वो टाइम पे। वो बंदा डेवलपमेंट की बात किया, वहां पे जाके उसने कोई ऐसी बात नहीं किया कि भाषा होगी, या उसने कुछ ये ये बात नहीं किया कि मैं ये चेंज कर दूंगा, मैं नाम चेंज कर दूंगा, कुछ नहीं। वो उससे बात किया एजुकेशन पे, लोगों के स्टैंडर्ड लिविंग पे, आपको डेवलपमेंट करना है, इंप्रूवमेंट लाने पे। एक उस बंदे को एक सीट नहीं है। तो खान सर सही बोले थे, एक बार खान सर भी बोले थे कि इसरो के चीफ को भी लाके अगर पंचायत के इसमें बिठा दिया गया ना, हाँ, तो उसमें भी वो हट जाएगा। हाँ, कैसे कि हमारी पब्लिक में ही वो एक सेंस बना हुआ है। हाँ, आज कैसे कि पॉलिटिक्स ना तो मेरा विषय है ना हाँ, आपका है, हम right. सिर्फ ये चीजें सुने सुनने हुए। और कभी कभी ये फील भी होता है। हाँ, जैसे दिल्ली का एक मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी थे, बराबर जिन्होंने दिल्ली में 15 साल तक रूल किया। बराबर। चेंजेस आए या नहीं आए वो तो वहाँ की लोकल पब्लिक को पता है। तो इवन ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे एज एन आईपीएस या आई थिंक सो आईआरएस के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी। एंड ही रिजाइन फ्रॉम दैट राइट, टू ब्रिंग अ चेंज इनटू द सोसाइटी। और कहा जाता है कि उस पार्टी का जन्म ही हुआ था एक आंदोलन से, अन्ना हजारे ने जो शुरू किया था। तो प्रशांत किशोर जी तो खुद एक बहुत बड़े इलेक्शन के इवेंट मैनेजर थे, जिन्होंने जिस पार्टी के साथ टाई अप किया शायद वो अपवाद में कहीं हारे हों उनके इवेंट मैनेजमेंट में। मैं आपको जैसे सॉरी टू कट यू सर, मैं आपको ऑडियंस को बता देता हूँ, ये प्रशांत किशोर वही है कि जो 2014 में बीजेपी को इलेक्शन जितवाए थे, इनका सबसे बड़ा रोल था। पर वो बोलते वो ना ग्राउंड से नहीं खेल रहे थे, हाँ, वो ड्रेसिंग रूम से खेल रहे थे। तो अब कैसे है कि अभी तक वो दूसरों के लिए खेल रहे थे, हाँ, अब वो खुद खेल रहे हैं। बराबर। उन्हें यकीन भी था कि उनकी पार्टी मैंडेट नहीं लेकिन कुछ सीटें जरूर निकालेगी, बिल्कुल, और मुझे भी लगता था। और ये रिजल्ट ये बता रहा है कि हमारी पॉलिटिक्स कहाँ पे है, बराबर कौन वोट देने जा रहा है, कौन वोट नहीं देने जा रहा है। इस बार वोटिंग परसेंटेज भी बहुत बढ़ा। बराबर। अगर ऐसी पार्टी जो बोल रही कि नहीं हम बहुत साफ छवि के हैं, बहुत अच्छे हमारे कैंडिडेट्स हैं और फिर भी हम एक भी सीट नहीं जीत पा रहे हैं, या जैसे आपने मैथ्स के प्रोफेसर का एक एग्जांपल दिया कि लोगों ने उन्हें नहीं चुना। बराबर। अब हमारे यहाँ देखा क्या जा रहा है, पॉपुलैरिटी। अब Obviously. पॉपुलैरिटी को देख के वोट दिया जा रहा है, तो वो पॉपुलैरिटी में लोग प्रचार कैसे कर रहे हैं कि ये जीतेंगे, तो इनको मालूम भी है कि मंत्रालय कहाँ है, जल विभाग कहाँ है, खाद्यान्न विभाग किधर है, पशु विभाग किधर है, आपका काम किसने किया है, नेताजी ने की है, ऑब्वियसली आपको ये सुविधा किसने दी है। तो एक वर्ग है उसको सही मान लेता है, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है, बिल्कुल ये लड़ रहे हैं, बाद में कुछ करेंगे या नहीं करेंगे वो भी डाउट है। डाउट। तो जो फील्ड में है, इन्होंने मेरा काम किया है तो आपका भी करेंगे, इन्होंने उनका काम किया है। और आज एक कहीं ना कहीं बहुत बड़े एक वापस आंदोलन की जरूरत है, जो लोगों के द्वारा शुरू की जाए। बराबर। जो फ्री स्कीम है, फ्री बाइज है, हाँ, ये चाहे किसी की भी हो, चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाने वाला 2000 रुपए हो, या चाहे किसी भी राज्य के द्वारा कोई फ्री स्कीम जो चलाई जा रही है, ये देश को कभी आगे बढ़ने नहीं देगी, ये खराब ही करेगी। पर हमारे यहाँ लोगों का एक तबका है जो ऐसे पैसे से अपने वोट को दे रहे हैं, जिससे बहुत सारे डेवलपमेंट्स, एजुकेशन, रिसर्च, इनमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। अगर हमें फ्री देना है तो एजुकेशन फ्री करें एट ऑल लेवल्स। अगर हमें फ्री करना है तो हेल्थ सिस्टम फ्री करें एट ऑल लेवल, कि वहाँ कोई भेदभाव न रहे। पेशेंट है तो पेशेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हूएवर इट इज। सर हेल्थ के ऐसा है कि खान सर अभी रिसेंटली एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, आपने सुना होगा। उस बंदे को कई सारे परमिशंस मिल रहे नहीं है, उसके पीछे लोग इतने हॉस्पिटल माफिया जो होते हैं ना, वो ऐसे पड़े हुए उसको खोलने नहीं दे रहे, क्योंकि वो कई सारे ये बोलते हैं ना इलाज को एकदम नॉमिनल चार्जेस पे लाके दे रहे, उसको खोलने के लिए इतना दिक्कत दे रहे वो बंदे को अकेला। सोचिए। और वही पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है सर कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन सीना ठोक के बोलते हैं कि मैं इतना फ्री दे रहा हूँ, ये फ्री दे रहा हूँ, वो फ्री दे रहा हूँ,
मैं ना महिला के अकाउंट में इतना डलवा रहा हूँ सर, ये अगर फ्री में दिया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है हम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ये दिखा रहे भाई साहब इस देश में और कितनी सारी गरीबी है। ये इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं कि गरीबी है, आपके हम जो पैसा देंगे उस पे आप जिंदा रहोगे, उस पे हमको वोट दोगे। ये इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं। मैं ये कोई पॉलिटिकल पार्टी पे वो फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम पहले से वाक्य आपको बता रहा हूँ। जब भी बीच में एलपीजी सिलेंडर की बात हुई थी, ओके तो कुछ गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको एक इतने सिलेंडर सब्सिडी पे मिलेंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ 700 या 800, मुझे अमाउंट एग्जैक्ट याद नहीं, ओके और उससे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो जो लीगल जो फाइनल रेट है वही वही आपको पे करना है। उस दौर में प्रधानमंत्री जी ने एक डिक्लेरेशन दिया था कि जो कैपेबल हैं और जिनको ये नहीं सहूलियत लेनी है, वो एक फॉर्म भर के दे दें कि वी आर कैपेबल, हमें कोई रियायत नहीं चाहिए। बराबर। हमारे देश में मैं क्यों ना रहा हूँ, आप क्यों ना रहे हो, पहले तो हम तक ऐसी कोई बातें नहीं आई, और अगर आई भी तो हमारा नजरिया क्या है, दे रहे हैं तो हम क्यों छोड़ दें, फ्री का क्यों छोड़े, यहाँ कम पैसा तो वाला क्यों छोड़े। ये हर एक में ये चीजें हैं। बराबर। तो हम सिस्टम को दोष देने जाएं, हाँ हम खुद कभी इनिशिएट नहीं करते कि नहीं ये छोड़ देना चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। या राशन कार्ड पे जैसे जो चीजें मिलती हैं, कुछ लोगों की जरूरत का नहीं लेके दूसरों को दे देते हैं, कुछ लोग उसको सोल्ड कर दे रहे हैं। अब ये तो नहीं होना चाहिए। सरकार ये सोच के दे रही कि आप जरूरतमंद है, बराबर। आप दिखा तो रहे जरूरत है, लेकिन आप उसको बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी का हक मार रहे हैं जो उसके लिए फिट था। तो ये फ्री बाइज एक कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में बहुत डीप अंदर तक इंसर्ट हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए कि नहीं, आप जस्टिफाई करिए कि आप दूसरी ऐसे जगह वो इन्वेस्टमेंट करिए कि जहाँ पे वो हर कॉमन आदमी को यूज में आ जाए। अभी जैसे एक हम लोग माने लाडली बहन एक योजना है, बराबर। ठीक है, आई अप्रिशिएट, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो अमाउंट कितना बड़ा होता होगा अगर एक राज्य को देख रहे होंगे। पर वो अमाउंट आ रहा कहाँ से, वो मेन इंपॉर्टेंट। अब वो टैक्स पेयर से आ रहा है। वो तो टैक्स पेयर से ही आ रहा है। टैक्स पेयर तो यही बोल रहा है कि हमारा फंड यूज कहाँ हो रहा है। ये यूटिलाइजेशन ही खराब गलत है ना सर। गलत है, तो वो जो है। टैक्स पे कर रहा है वो तो बोल ही रहा है कि मैं जो अमाउंट्स हम दे रहे हैं, हम आपको अमाउंट्स दे रहे हैं, वो आप ऐसी जगह लगा रहे हो जिससे आपको वोट बैंक भर रहा है। बस वो है। वो जो बंदा है वो अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा, जिसको आप दे रहे हो लाडली बहन योजना में 7,000, आप जो भी 6,000 7,000 दे रहे हो, उसमें वो इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसका कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव नहीं होगा। कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट इंप्रूवमेंट, जब इसका कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो वो ही पैसा हेल्थ, एजुकेशन, जो मेन पिलर्स होते हैं, मैं आपको वो उस पे डाल दो। 90s के थोड़ा पहले से लेके 2000 तक बराबर। एक मिडिल क्लास को पूछिए कि कभी वो फ्लाइट में बैठा है, जवाब आएगा नहीं। वो तो बहुत बड़ी चीज मैंने बोल दी है। सिर्फ पूछिए थर्ड एसी या सेकंड एसी में भी कभी परिवार ने यात्रा की थी, वो भी नहीं जवाब बोलते। आएगा नहीं। आज आप कॉमन आदमी के भी मोबाइल पे देखेंगे तो वो कभी भी टिकट बुकिंग का पहला ऑप्शन देखता है थर्ड एसी सेकंड एसी। हाँ। और अगर उसको थोड़ा बजट मैच कर रहा है तो वो फ्लाइट भी एकदम आराम से कंफर्टेबली देख ले रहा है। 7,000 और 8,000 भी है तो चलो इट्स ओके, हम जाके आ जाएंगे, अपना पर्पस भी सॉल्व हो गया और आके हम अपने काम को कंटिन्यू कर लेंगे। बिल्कुल। तो ये बताती है कि आप इंफ्रा दीजिए लोगों को। अभी भी इंफ्रा बहुत कम है, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में हो। बिल्कुल। आज हम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो हमें अभी भी 24 घंटे ट्रेन में जाना है। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे ट्रेन की स्पीड आज भी 1300 किलोमीटर जाने के लिए अगर 24 घंटे ले रहे तो वी आर रनिंग एट 60 to 70 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड में हम जा रहे हैं और हम बुलेट ट्रेन की भी बात कर रहे हैं। बराबर। तो एक बुलेट ट्रेन आपकी पूरी इंडिया की समस्या हल नहीं करने वाले। बराबर है। वो इक्वली एट एवरी नेटवर्क इट शुड हैपन। राइट। आज हम बोलते हैं एक दुरंतो है, बराबर। कितने पैसेंजर, आप कभी टिकट उठा के देख लीजिए, ऑफ सीजन को छोड़ के कभी आपको टिकट्स नहीं मिलेंगे। बराबर है। तो इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कम हो रहा होगा, तब तो ये फ्री बाइज में जा रहा होगा। ऑब्वियसली। ये तो फ्री बाइज उस दिन होना चाहिए कि एज अ नेशन हाँ। वी हैव ऑल सिस्टम्स नाउ, व्हाट यू वांट, हेल्थ, फाइंड आउट एनी कंप्लेन इज देयर, वी हैव नो ऑप्शन टू इन्वेस्ट ओवर देयर। ये यहाँ पे भी है नहीं। आपको एजुकेशन फ्री है, अब आप करें तो समझ में आए। अभी तो हमारे पास बहुत स्कोप है यहाँ पे कि लोगों को आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम्स हैं, वो मेजर तो चैलेंज टुवर्ड्स द कंट्री।
मेजर, बहुत ज्यादा मेजर सर। मुझे तो लगता है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नीचे स्लैब वाला, नीचे स्लैब बोलते हैं ना हम, पॉवर्टी। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पॉवर्टी, एक मिडिल क्लास पॉवर्टी की तरफ हेडिंग हो रहा है। लेकिन एक मिडिल क्लास को मुझे ये समझ नहीं आता, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आप ईएमआई पे फोन्स लेते हो 50,000 के, 1-1 लाख के फोन लेते हैं, जिनकी सैलरी ही 25,000 पर मंथ है, वो 1 लाख का फोन लेके चल रहा है, हर महीने ईएमआई भर रहे हैं। तो आपके माइंड में सोशल मीडिया क्या डाल रहा है? यही चीज कि दिस प्रोडक्ट, दिस फोन इज लग्जूरियस, ये आप लेके चलोगे, लोगों का अटेंशन आपके ऊपर आएगा, और इधर ये जेंजीज खराब होते जा रहे हैं। ये सेकेंड चीज, मटेरियलिस्टिक हाँ, एस्पेक्ट एस्पेक्ट हो गया। इसमें पॉलिटिशियंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यही चीज के पॉलिटिशियंस भी क्या करते हैं, आप नोटिस कीजिए, कोई भी एक रील आप देख लीजिए, उसके रिलेटेड रील्स आपको आते रहते हैं, आते रहते हैं, हाँ आते रहते हैं। तो ये आप पॉलिटिशियंस भी इस रोल प्ले कर रहे हैं। वो कैसे, उसमें उन लोग अपने ही पर्सपेक्टिव्स दिखाते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं। तो आई थिंक सो बिहार की जनता का भी ऐसी ब्रेन वॉश तो हुआ ही रहेगा। उन लोग तो रील्स के लिए तो देखते रहते हैं और कुछ भी करने को तैयार है। कैसा है ना, ये जो देखकर किसी को कैरी हाँ, करने की जो आज की जनरेशन में है, बराबर, ये कहीं ना कहीं है तो बहुत गलत। राइट, क्योंकि आप 25,000 रन कर रहे हैं और यू आर थिंकिंग अबाउट कि हैविंग, मेरे पास एकदम लेटेस्ट फोन फोन, होगी, आईफोन 17 आया तो आई मस्ट हैव, और पेरेंट्स से भिड़ना या ईएमआई पे लेके देना। और फोन की नीड डिसाइड करती कि क्या होना चाहिए। हाँ, आज कैसा हो गया, वो ब्रांड डिसाइड करता है डिसाइड कि करता हम है। कौन है। नहीं, बहुत पते की बात बोली आपने। तो अभी कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको फोन से कोई मतलब ही नहीं है, वो बराबर, बोलते हैं इट्स एन डिवाइस जस्ट टू कॉल एंड कंप्लीट आवर कनेक्ट, टॉक। राइट, और मुझे लग रहा है कभी कभी ये जो डेटा आज के तारीख में अवेलेबल है और जितने चीप कॉस्ट पे अवेलेबल है, मुझे लग रहा है पहले हम स्कोर उसका भी रखते थे कि 1 GB लोग महीने यूज करते थे। हाँ, आज शायद 1.5 GB में भी एसएमएस आ जाता है पहले कि यू हैव ऑलरेडी यूज्ड 50% ऑफ द कोटा, और वो 1.5 GB भी लोगों को कम पड़ जा कम रहा है। पड़ तो रहा एक है। क्वेश्चन ये है कि क्या सही में वो जो उनके रिक्वायर्ड था उसी के लिए उन्होंने यूज किया? तो एक अब ऐसा हो गया है कि मोबाइल इंसान के लिए बना था, आज उल्टा ट्रेंड हो गया है, इंसान मोबाइल के लिए हो गया। हाँ, एक घर में हम 4 लोग हैं, कभी कभी खुद भी देखकर हंसता हूँ कि मैं भी मोबाइल में हूँ, वाइफ भी मोबाइल में है, बच्चा भी मोबाइल में है। तो ये कहीं न कहीं बहुत अलार्मिंग सिग्नल है। 20 साल पहले एक आर्टिकल कभी हम पढ़ा करते थे कि अब्रॉड में ऐसी सिचुएशन है। आज हम अब्रॉड को बीट कर चुके हैं, और इतने लेवल पे बीट कर चुके हैं कि शायद हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट भी होगा तो भाग के उसको उठाने वाले कम हैं, पर वीडियो उसके बनाने वाले वीडियो बनाने वाले ज़्यादा। ज्यादा है। तो मोबाइल, पहले मैं अभी कभी-कभी एक पेरेंट्स मीटिंग में बोलता हूँ, हमारे टाइम पे एक निबंध आता था, हाँ, विज्ञान, हम्म, ये बूम और अ कर्स, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, ये बराबर, निबंध हुआ करता था। बराबर, और आज के तारीख में बोलना पड़ेगा मोबाइल इज अ बून और अ कर्स, कर्स, कि क्या है ये। अच्छा, वही बच्चे बताते हैं कि आपको ये पता नहीं, अभी ऐसा हो गया, आपको ये पता नहीं, ऐसा हो गया, आप चैट जीपीटी में ये पॉइंट डालिए, आपको अब हाँ, पूरे आर्टिकल मिल जाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है यूज़ करने के लिए, लेकिन जो थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे सीखने के लिए, वो भी बंद कर बंद देंगे कर कि वाई दिए, टू लर्न व्हेन चैट लर्निंग, जीपीटी इज देयर, मेटा एवरीथिंग, एआई इज देयर। आप राइट, पॉइंट्स दे दो, आपसे अच्छा वो लिखकर आपको दे देगा। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये बहुत यूज़फुल तो है ही है, बराबर। लेकिन इसको चलाने के लिए भी जो गाइडलाइंस है घर में, परिवार में, स्कूल में, संस्थानों में, लोग इम्प्लीमेंटेशन तो लग रहे हैं। हर स्कूल्स में अभी है कि आप ये टाइम पे मोबाइल रख देंगे, रिसेस में देखना है, स्कूल्स में छूटने के बाद देखना अच्छा, है। बच्चों के पास है मोबाइल? स्कूल्स में अलाउड नहीं है। अच्छा, अभी तक एंट्री तो पे अलाउड ये, हाँ, नहीं है। एंट्री पे ये अलाउड बहुत नहीं अच्छा है। किया। लेकिन ये सभी स्कूलों का भी होगा ये नहीं मैं बोल सकता हूँ। कुछ अच्छा, स्कूल्स अलाउ करते हैं कि आप रिसेस में एक्सेस कर सकते हैं, आपको अच्छा, लॉकर दिया गया, आप आइए, रख दीजिए छूटते समय आपको। क्योंकि अभी कैसा है, जैसे मैंने कहा, न्यूक्लियर फैमिली है, बराबर, तो स्कूल एक्सपेक्ट करता है बच्चा मेरा निकले तो एक मैसेज ड्रॉप कर दे कि वो निकल गया है, तो इवन वी आर एट अ सेफर जोन, की बच्चा घर पहुंच गया है। तो स्कूल्स भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रख रही है, बट अगेन ये एक टेक्नोलॉजी है, डिपेंड करेगा ये कौन कैसे यूज़ कर रहा है। नहीं, बिल्कुल। अवेयरनेस ही इसको बचा सकती है कि कैसे हो ये। तो थैंक यू सो मच सर,
बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा आपके साथ और बहुत सारी चीजें सीखने मिली। थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट थैंक यू थैंक यू। थैंक